तो वहीं अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने जा रही है। 1 अप्रैल से बजट से विकास कार्यों को तेजी देना शुरू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन स्तर पर इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी सरकार धन वर्षा पार। 2027 का चुनावी दंगल तरक्की बनेगी जीत का फैक्टर। तकरीबन 2.5 लाख करोड़ शिक्षा रोजगार कोर फोकस। विकास की पटरी पर यूपी योगी सरकार रिपीट होगी। ये तस्वीरें आज के बदलते हुए उत्तर प्रदेश की हैं, जहां की चकाचक सड़कें विकास के रोड मैप को बयां करती हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के मार्गदर्शन में जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि, यूपी प्रगति की नई उड़ान पर है। अगले साल यूपी में चुनाव है और हर सियासी दल चुनावी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। अब सीएम योगी ने भी नया रोड मैप तैयार किया और बजट में निर्धारित विकास कार्यों को तेजी कराने का फरमान अधिकारी को सुना दिया। अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2026-27 का जो बजट पेश किया था, वो अभी तक का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन में रखा था। 2.52 लाख करोड़ का सरकार ने सदन में बजट रखा था और इसकी प्राथमिकता थी कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम विकास योजनाओं के कार्य चल रहे हैं उनको समय से पूरा कर लिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो तमाम सरकार की योजनाएं चल रही हैं और प्राथमिकता के आधार पर जिन कामों को कराया जाना है, सरकार ने उनके लिए इस बार भारी भरकम बजट दिया है। विभागों का पूरा फोकस 1 अप्रैल से बदलते हुए नए वित्तीय वर्ष के बजट के विकास कार्यों को गति देने पर होगा। साल 2026-27 का बजट प्रदेश सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल फरवरी में सरकार जो बजट पेश करेगी, उसमें सरकार सिर्फ जरूरी खर्चों का प्रबंध कर पाएगी। यूपी में योगी सरकार धन वर्षा के लिए है तैयार। तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए होंगे खर्च। 1 अप्रैल 2026 से होगी विकास की कार्यों की बम्पर शुरुआत। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होगा विकास। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट। योगी सरकार प्रगति की रफ्तार, परियोजनाओं का कोर फोकस, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण, शहरी विकास, रोजगार। योगी सरकार का विकास रोडमैप। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव। अगले साल 2027-28 बजट यूपी सरकार पेश करेगी। 2027-28 बजट में सिर्फ जरूरी खर्चों का प्रबंधन होगा। चुनाव में जीत के बाद ही पूर्ण बजट पेश होगा। योगी सरकार चुनाव से पहले विकास में तेजी लाना चाहती है। बजट में अन्नदाता, किसान, युवा, महिला, छात्र छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। विकास कार्यों के लिए लगभग 2,52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए जिस सॉफ्ट स्किल को एक नई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आज अपनी धमक दिखा रही है। उसके पीछे यही मॉडल सब जगह सफल हुई है और जो गोरखपुर में पहली बार यहां पर इस रूप में देखने को मिल रही है कि प्लग एंड प्ले मोड पर हम लोगों को, यहां के युवाओं को अपने स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। सरकार ने इस बार की योजना में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास सहित कई बड़े योजनाओं पर फोकस किया है। ये रणनीति केवल विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को दिखाने के उद्देश्य से भी बनाई गई। योगी सरकार का उद्देश्य है कि चुनाव से पहले अधिकतम परियोजनाओं को शुरू कर जनता के बीच सरकार की सक्रियता का संदेश दिया जा सके। 1 अप्रैल से ये तमाम योजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार ने जो बजट सदन में रखा था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार अपना काम शुरू कर देगी। इसके साथ साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाएं, बेरोजगार किसान, इन तमाम लोगों को सौगात जो उत्तर प्रदेश सरकार
लगातार दे रही है, उसमें इस बजट की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और सरकार उन तमाम चीजों को पूरा कर जनता के बीच में जाना चाहती है, जिसका वादा सरकार ने जनता से किया है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।